जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है मैथ्स मैवरिक चैनल में। तो आज से हम एक नई मुहिम स्टार्ट कर रहे हैं सीटेट मैथमेटिक्स के लिए। जैसे आपको पता है जुलाई और अगस्त में आपके सीटेट 2023 के पेपर होने वाले हैं। तो एक इस नई मुहिम के तहत, नई सीरीज़ के तहत हम क्या करने वाले हैं, प्रीवियस ईयर करने वाले हैं मैथमेटिक्स के। अभी पेपर 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, फिर पेपर 2 का भी कराऊँगा। ठीक है, तो पहले जान लेते हैं बेनिफिट ऑफ सॉल्विंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। तो क्या होता है, वन गॉट टू नो अबाउट पेपर पैटर्न। हमें क्या पता चलता है पेपर पैटर्न, लाइक क्या पेपर का पैटर्न होता है। फॉर एग्जांपल आपको सीटेट का बताऊं, वैसे कोई भी हर एक के लिए प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट होता है, चाहे आपकी 10th हो, 12th हो, एसएससी हो, बैंक हो, सीटेट हो, स्टेट के टेट हो, आपके कोई से भी हो, उसके लिए प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या होता है, आपको पेपर के बारे में पैटर्न पता चलता है। जैसे मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, सीटेट का पैटर्न के 150 क्वेश्चन 150 मिनट। ठीक है, 150 क्वेश्चन कितने हैं, 5 हिस्सों में बटे हुए हैं, 30 × 5। ठीक है, तो 30 आपके सीडीपी के होंगे, 30 आपके लैंग्वेज 1 के होंगे, 30 आपके लैंग्वेज 2 के, 30 आपके मैथमेटिक्स के और 30 आपके ईवीएस के पेपर 1 का। ठीक है, आपको एक तो पता चलता है पेपर पैटर्न के बारे में। दूसरा क्या पता चलता है, आपको इंटरेस्ट पता चलता है एग्जामिनर का। लाइक अगर मैं ले लूँ मैथमेटिक्स का, तो मैं देखूंगा किस टॉपिक से वो पूछ रहा है वो। लाइक मैथमेटिक्स तो अपने में बहुत वास्ट है, तो इंटरेस्ट पता चलता है कि यार ये, लाइक आपको पता चलेगा जब मैं आगे बढ़ूंगा कि फ्रैक्शन के लिए फ्रैक्शन पूछ रहा है, मल्टीप्लिकेशन पूछ रहा है, नंबर सिस्टम पूछ रहा है, तो ये इसका फेवरेट टॉपिक है। फिर हम देखते हैं ट्रेंड कि आजकल क्या क्या चेंज हो रहा है, क्या क्या न्यू न्यू चीज़ें एमर्ज हो रही हैं। ठीक है, और जो चौथा फायदा है कि स्मार्ट वे ऑफ अचीविंग गुड मार्क्स। लाइक अगर आप अभी 80% सिक्योर कर रहे हो कोई भी एग्जाम में, अगर आप 80% हो तो कम से कम आपका 15 to 20% आपका हाइक देगा, आपका प्रीवियस ईयर का फायदा है। और लाइक सिलेबस बहुत आखिर टाइम में सिलेबस को रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वो छोटे टाइम में कैसे होगा, मानो अगर पेपर आपका कल है तो आपको एक आध दिन पहले रिवाइज करना है पूरा। तो प्रीवियस ईयर आपकी हेल्प करता है कि जो जो आपके टॉपिक रिपीट हो रहे हैं उनको ही बस ब्रशअप करना है, उन्हीं नोट्स को। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट। तो जो हम आज पेपर सॉल्व करने वाले हैं सीटेट मैथ्स पेपर 1 का है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, 21 जनवरी जो 2022 को कंडक्ट हुआ था। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। जिनको पहला क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना है वो ये देख सकते हैं साफ साफ। मैं आप लोगों को रीड आउट भी कर देता हूँ। देखो सबसे पहले क्या है, रेट लिस्ट दी हुई है कि राइस इतने रुपए का है, ब्लैक ग्राम इतने का, वीट इतने का, कोरिएंडर पाउडर, चिली पाउडर, सॉल्ट, ये इनके रेट लिस्ट है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन। आशीष नीड टू बाय 5 kg ऑफ राइस। देखो अभी आप पेपर में करते हो तो पहले एक साथ साथ कर लेंगे हम। ठीक है, 5 kg ऑफ राइस, 5 kg ऑफ व्हीट फ्लोर, 250 ग्राम कोरिएंडर पाउडर, 250 ग्राम चिली पाउडर, 2 किलो ब्लैक ग्राम एंड सम पैकेट ऑफ बिस्कुट। देखो सम पैकेट का मतलब क्या है, इन्होंने हमें गिवन नहीं दिया। देखो बाकी में देखा ना 5 kg 5 kg या 1 पाव, तो इसमें आपको दिया है सम पैकेट्स ऑफ द बिस्कुट विद द रिमेनिंग मनी। इफ ही हैज 1000 रुपीज, हाउ मैनी बिस्कुट पैकेट्स कैन ही बाय। तो मतलब कुल मिला के हमें क्या करना है, पहले हमें देखना है इसका ये जो अपने पूरा ऊपर का सामान लिस्ट है ये कितने का पड़ रहा है, और जितने रुपए बचेंगे उतने का तो बिस्कुट ले लेगा। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। आशीष ने पहले लिया क्या क्या हम देख लेते हैं। आशीष ने पहले क्या लिया, राइस लिया। देखो राइस उसने कितना लिया, 5 kg ऑफ राइस। तो अब डायरेक्ट दो बार नहीं लेंगे, हम डायरेक्ट कर लेंगे 5 kg ऑफ राइस, और हम देंगे राइस 1 किलो कितने का है, 70 का। तो बेटा 5 kg कितना का पड़ गया, 350। ठीक है, पेपर में कम से कम लिखिए, आपका जगह भी बचेगी और आपका टाइम भी बचेगा। फिर देखते हैं 5 kg ऑफ व्हीट फ्लोर, आपको दिख पा रहा हो तो 5 kg ऑफ व्हीट फ्लोर। और देखो व्हीट फ्लोर कितने का है, 45 का, और कितना लिया, 5 kg लिया। तो 45 5 जे कितना होता है, 5 5 जा 25, 5 4 20 और 22, तो अब कितना पड़ा, 225 का पड़ गया व्हीट फ्लोर। ठीक है, फिर देखो 250 ग्राम कोरिएंडर पाउडर है और 250 ग्राम आपका चिली पाउडर, दोनों 250 ग्राम है। देखिए कोरिएंडर पाउडर, और देखो ये रेट बच्चों आपको 250 ग्राम का दिया है, कहीं 1 kg का मत समझ लेना कि आप कहीं आप समझ रहे 1 kg का है और फिर 40 का 1 kg है तो एक पाव हो जाएगा 10 का, ऐसे बिल्कुल गलती मत करना है। साफ साफ लिखा 250 ग्राम कितने का, 40 का, तो डायरेक्ट 40 साइड करेंगे। लाइक में चिली पाउडर भी कितने का था, 250 ग्राम का, तो ये हो गया आपका 60 का। अब देखते हो और क्या लिया उन्होंने, 2 kg ऑफ ब्लैक ग्राम लिया है, तो 2 kg ब्लैक ग्राम, ये 2 kg। देखो 1 kg 90 का, 2 kg कितने का हो जाएगा, ऑफकोर्स 180 का हो जाएगा। ठीक है, और क्या लिया उसने, बस और कुछ नहीं लिया। तो और सम बिस्कुट, और कुछ बिस्कुट लिए बचे रुपये का। तो हम देख लेते हैं ये पूरा बिल कितने का हुआ अभी तक। तो हम देखता है ये देखिए ये कितने का हो गया, साथ साथ दिख रहा है 40 + 60 होता है 100, 100 + 180 कितना हो गया, 280। 280 का तो ये हो गया, और फिर इन दोनों को प्लस करते हैं। देखो ये मैंने अलग क्यों लिखा, इसमें हॉट पर थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, अनटिल और अनलेस आप बनियानी हो। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो 5 8 to 10, 10 + 5 15, 2 3
3 + 2 5, 5 + 3 8। तो आपका अभी तक का कितना रुपया हो गया खर्च? 855 रुपये हो गया। आपके थे कितने रुपये? क्वेश्चन में मेंशन है आपके पास कितने रुपये थे? आपके पास 1000 रुपये थे, 1000 रुपये थे। तो आपका कितने रुपये बचे? माइनस करो, माइनस करोगे आप 855 को, कितना आ गया? 10 में से 5 गया 5, 9 में से 5 गया 4, और ये तो 9 था, 9 में से 8 गया 1। तो आपके कितने रुपये बचे? टोटल बचे 145। अब देखो बिस्कुट कितने रुपये का है? बिस्कुट है आपका 20 रुपये का, बिस्कुट है आपका 20 रुपये का। तो आपको पता है 20 × 7 कितना होता है? 140 होता है। तो आपका 5 रुपये का तो ये तो नहीं करेंगे ना कि बिस्कुट का 1/4 फाड़ के ले जाएंगे, तो बिस्कुट तो पैकेट में मिलता है। तो आपके 140 रुपये खर्च हो पाएंगे और 5 रुपये बच जाएंगे, ठीक है। उस 5 रुपये के बारे में नहीं सोचना। तो आपके कितना पैकेट ले पाए? आप ले पाए 7। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हर एक क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, पहले इंग्लिश में दिया होता है और फिर जो हिंदी वाले उनको डरना नहीं, अगले क्वेश्चन पे हर एक क्वेश्चन हिंदी में भी दिया होता है, ठीक है। तो यही फायदा प्रीवियस ईयर करके आपको पता चल जाता है कि क्या क्या आता है। आइए अगला सवाल। देखो क्या कह रहे हैं? आई एम अ 2 डिजिट नंबर, मैं 2 डिजिट का नंबर हूँ। मतलब कुछ नंबर कैसा होता है? 2 डिजिट मतलब क्या होता है? जैसे अगर मैं लिख रहा हूँ 11 तो ये बेटा 2 डिजिट हो गया। बट बेटा देखो जैसे मैं 856 लिख रहा हूँ तो ये क्या होगा? 3 डिजिट, 1 2 3। तो ये कह रहा है आई एम अ 2 डिजिट नंबर, तो मुझे चलेगा कुछ नंबर कुछ ऐसा है, नंबर कुछ ऐसा 2 डब्बों में आने वाला है, ठीक है। फिर देखो द डिजिट एट द 10th प्लेस इज द मल्टीपल ऑफ 2। तो देखो और डिजिट एट यूनिट प्लेस इज मल्टीपल ऑफ। देखो पहले यूनिट और आपको पता होगा पहली वाली क्या होती है? ये होती है वंस, ये होती है वंस, ये होता है टेंस, ठीक है। अगर आपको ये नहीं पता, इसमें डाउट हो रहा है तो थोड़े दिनों में एक मैथमेटिक्स की बेसिक मैथमेटिक्स की सीरीज़ करने वाला जो आपको सीट में बहुत हेल्प करेगी। और आप अगर ये कर लोगे तो जैसे क्वेश्चन मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन आते हैं, उसमें 15 पैडागोजी के होते हैं, 15 आपके कोर मैथमेटिक्स होते हैं क्वेश्चन वाले। तो अगर आप वो देख लोगे और प्रीवियस ईयर कर लोगे, वो 15 में से 15 नंबर कहीं नहीं गए, ठीक है। तो अभी मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। ये बेटा वंस होता है, टेंस होता है, फिर 100, फिर 1000, ठीक है। तो 2 डिजिट का है तो वंस और टेंस का काम है। देखो क्या है? द डिजिट एट द 10th प्लेस इज द मल्टीपल ऑफ 2। अब देखो मल्टीपल ऑफ 2 इसका मतलब क्या क्या नंबर हो सकते हैं इधर? 2 4 6 8। अब देखो क्या बोला? डिजिट एट द यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस हो गया वंस, मल्टीपल ऑफ 3। यहाँ पे क्या? मल्टीपल ऑफ 3। तो बेटा क्या क्या हो सकता है मल्टीपल ऑफ 3? मल्टीपल मतलब कुछ नहीं होता बेटा, मतलब उसकी टेबल। तो बेटा 3 आ सकता है, 6 आ सकता है, 9 आ सकता है, बेटा 12 भी आ सकता है। नहीं बच्चों, एक डब्बे में एक ही नंबर आएगा। तो यहाँ पे 12 अगर कोई सोच रहा है लिख दूंगा नहीं, ठीक है। यहाँ पे बस 3 6 9 ही आ सकते हैं। अब देखो उन्होंने क्या बोला? द सम ऑफ, मतलब इस वाली जगह में बेटा इन चारों में से कोई भी आ सकता है और इस वाले में से ये तीनों आ सकता है। ऐसा नहीं कि 2 के साथ 3 आएगा, 4 के साथ 6 आएगा, ठीक है। अब देखिए क्या बोला? सम ऑफ द 2 डिजिट इज द प्राइम नंबर विच इज अ फैक्टर ऑफ 52। पहले देख लेते हैं, ऑप्शन देखते हैं। देखो बेस्ट तरीका क्या है ऐसे क्वेश्चन को करना है कोई पेपर में ऐसा करने के लिए? पहले अब देखो क्या पूछे, पहले कंडीशन क्या बोला है? 2 डिजिट का है नहीं है, देखो सभी 2 डिजिट के है तो ठीक है। द डिजिट एट द 10th प्लेस, क्या बोला? 10th प्लेस में कौन होना चाहिए? मल्टीपल ऑफ 2। देखो मल्टीपल ऑफ 2 है 10th में, मतलब 10th मतलब ये वाला। तो वो ये भी 6 भी 2 है, 6 भी 2 का मल्टीपल। स्टार्टिंग वाला नंबर देखो, ऑप्शन देखो, ये भी 2 का मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल। तो मतलब अभी तक सभी एलिजिबल हैं। आओ तीसरी बात क्या कह रहा है वो? तीसरी बात क्या कह रहा है वो? जो पीछे वाले वंस प्लेस वाले वो क्या है? 3 के मल्टीपल है। चलो अब की बार नहीं हुआ, पर माइट भी कई बार हो जाता है, हो जाता है। अब देखो चौथी कंडीशन लगाते हैं। द सम ऑफ द 2 डिजिट, जब तो 2 डिजिट है, जैसे मानो 11 है तो इनका सम ऑफ डिजिट क्या हो गया? 2 हो गया। 8 मानो अगर नंबर 56 है 2 डिजिट का, तो इन दोनों का सम कितना हो गया बच्चों? 11 हो गया। देखो द सम ऑफ द 2 डिजिट इज अ प्राइम नंबर, क्या कह रहे हैं? इन दोनों का सम क्या आना चाहिए? प्राइम नंबर आना चाहिए। और प्राइम भी कैसा होना चाहिए? जो फैक्टर हो 52 का, 52 का। तो पहली बात क्या है? सम आना चाहिए उन दोनों को नंबर करके प्राइम नंबर। देखते प्राइम आता नहीं आता। 6 + 9 बेटा कितना हो गया? 6 + 9 हो गया 15। 6 + 9 हो गया बच्चों 15, और 15 हमें पता है प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं प्राइम नंबर? क्योंकि इसके बेटे कितने फैक्टर हो गए? 2 से ज़्यादा। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर होता है इसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर होते हैं, ठीक है। अभी मैं इसमें ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा। अगर आपको डीप देखना है तो आप मेरा बोला सेशन मैं लिंक डाल दूंगा, तो आप बोला देख सकते हो। मैं अभी वो रिकॉर्ड नहीं किया, वो इस हफ्ते के अंदर में डाल दूंगा, ठीक है। तो देखो इन दोनों का सम कितना आ रहा है? प्राइम तो नहीं आ रहा। इन दोनों का देखो 4 + 6 10, वापस नहीं आ रहा। 4 और 9 को प्लस करो 13 हो सकता है, और 8 + 3 11 ये भी हो सकता है। पर देखो इन्होंने ये नहीं बोला कि दोनों प्राइम नंबर हो रहे हैं, उन्होंने ये नहीं बोला प्राइम, उन्होंने बोला प्राइम तो है प्लस 52 का एक फैक्टर भी है। और मुझे पता है 52 का फैक्टर कौन होता है? 13 है, 11 13 होता है। तो मेरा ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। आया समझ? वेरी गुड। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ठीक है, द रेट ऑफ हायरिंग अ रेंटल कार आर एज फॉलोज। मतलब अगर आप कोई कार रेंट में लेते हो तो उसके ये चार्जेस हैं, ठीक है। तो अगर आप 800 रुपये में, क्या आपके 800 रुपये में लेते हो, 800 रुपये पर 800 रुपये जब आप देते हो तो 8 घंटे के लिए गाड़ी आपके लिए हो जाती है, और उसमें कितना डाल सकते हो आप, 80 किलोमीटर आप चल सकते हो, ठीक है। ये कंडीशन, अगर 800 रुपये आप दे रहे हो तो अब उसमें 8 घंटे आपकी होगी और 80 किलोमीटर, उसमें 80 किलोमीटर मान लो तेल हो गया, ठीक है। सिंपल सी बात है। देखो अब 100 रुपये पर एक्स्ट्रा पर, अगर आप मानो 8 घंटे से ज़्यादा 9 घंटे लगा दिए तो आपको 100 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। कितना रुपया पर आर का एक्स्ट्रा का कितना हो जाएगा बेटा, 100 रुपया। 2 घंटे लेट आए, आप मानो 10 घंटे आए तो 8 घंटे तक तो फ्री है बच्चों गाड़ी, तो 10 घंटे की ले रहे हो जब आप, तो 2 घंटे का, 1 घंटे का 100 रुपये, तो 2 घंटे कितना हो जाएगा, 200। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। और मानो जरूरी थोड़ा ना आप 80 किलोमीटर चलाओ, मानो आपने ज़्यादा चला दिया, ठीक है, तो हर एक किलोमीटर का आपको एक्स्ट्रा कितना रुपये देना बच्चों, 10 किलोमीटर पर 10 किलोमीटर 10 रुपीज़ पर किलोमीटर देना, ठीक है। अब देखते हैं क्या कहानी है। सुनील ट्रेवल फ्रॉम सिटी ए टू बी विच इज़ 250 किलोमीटर। पहली बात तो कितना हो गया, 250 किलोमीटर। देखो आप चले कितना, 250 किलोमीटर, और फ्री कितने का था, मतलब परमिट कितने का था, 80 का था। तो आप कितना एक्स्ट्रा चले, तो पहले तो ये माइनस करो, आया 0, और 15 में 5 गया 7 और आ गया 1। तो आप चले कितना एक्स्ट्रा, पहले बात तो ये 7 एक्स्ट्रा चले आप 170 किलोमीटर, याद रखना, ठीक है। फिर अब देखो एक्स्ट्रा के कितने रुपए लगे, उससे कितने रुपए लगेंगे पहले ये निकाल लेते हैं, ठीक है, फिर उस वाले में आते हैं। एक्स्ट्रा देखो 10 रुपये का एक्स्ट्रा लग रहा है, 10 रुपये प्रति किलोमीटर का। आप कितना चले 170, तो साफ साफ हिसाब हो गया, कितना हो गया ये बेटा, 170 इंटू 10 कितना हो गया, 1700 रुपये तो आपको एक्स्ट्रा देने हैं, ठीक है। और याद रखना आपने गाड़ी को रेंटल में लिया ना, तो 800 रुपये तो वो देने ही है, ठीक है। अभी तो 2 हिसाब हो गए, कौन से, 800 रुपये जो आपने बुक किए, 1700 रुपये कौन से जो आपने एक्स्ट्रा 170 किलोमीटर चलाए। अब देखो वो कभी स्टार्ट करता है, सुबह 7 बजे करता है और शाम को 4 बजे करता है, तो कितने घंटे हो गए, 7 से 8 9 10 11 12 1 2 3 4, कितने घंटे हो गए बच्चों, 9 घंटे। और गाड़ी कितने के लिए थी बच्चों, 8 घंटे, तो 1 घंटा एक्स्ट्रा पड़ा, और 1 घंटे का कितना रुपये लगेगा, 100 रुपये, तो 100 रुपये हो गया। तो बेटा ये क्या पूछा है, हाउ मच मनी ही हैज़ टू पे, ठीक है। देखते हैं 1700 रुपये, 100 रुपये, तो प्लस करते हैं 1700 प्लस 100 कितना हो गया, 1800, और 1800 और 800 कितना हो गया, ये हो गया हमारा 2600। आया समझ। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थर्ड प्लेस व्हेन द नंबर आर अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। पहले क्या कह रहा है, नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, ठीक है। फिर क्या करना है, हमें बताना है तीसरे नंबर का सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, ठीक है। चलो पहले देखते हैं। फिर है ना सभी के सबसे पहले कभी भी आप कंपेयर कर, कभी भी आप नंबर को वो करते हैं असेंडिंग डिसेंडिंग लाना, तो आपको क्या करना है, या आपको पता लगाना है कि कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। फिर देखो सभी के आगे क्या, पॉइंट के आगे क्या, देखो नंबर में लो, सभी के आगे क्या है, 9 9 9 9 9 9 9, तो सभी के आगे सेम है। तो अब क्या करें, तो अब जाना अगले स्टेप, अब भूल जाओ सभी के आगे 9 9 है, ठीक है, 9 9 9 आ गया। अब देखो आगे देखो, ठीक है, 0 9 0 0 9 9 9 0 9 0 9 0 9 9। तो पहले अब देखो ना आखिरी, इससे पहले बात तो 9 तो भूल जाओ सभी का, बोलो क्यों, 9 तो सभी के आगे ना, ये चीज़ तो सभी में है, तो अब इससे कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हो सभी को, बस तभी अब ये 9 सभी का हटा दो पहली बात तो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बड़े छोटे में सभी के आगे ही 9 है, ठीक। आओ और देखो बेटा, आप देखो पॉइंट के बाद सभी के कितने नंबर है, 3 3 3 3, पर इसमें कितने जीरो, आपको पता है पॉइंट के बाद हम आखिर में कितने जीरो भी लगा सकते हैं। तो मैं मान सकता हूँ ये नंबर क्या बन गया मेरा, 0। देखो आगे मैं लिख नहीं रहा क्योंकि मुझे पता है सभी के तो 9 सेम ही है, ठीक है। ये कितना हो गया, 0 9 0, ठीक है बच्चों, ये कितना हो गया, 0 0 9, बच्चों ये कितना हो गया, 9 9 0, बच्चों ये कितना हो गया, 9 0 9, ये कितना हो गया बच्चों, 0 9 9। तो बेटा देखो बोला डिसेंडिंग में, पर अब मैं कहता हूँ असेंडिंग में लगाओ, क्योंकि हमारी आदत ही बचपन से क्या होती है, मैक्सिमम असेंडिंग लगानी होती है। और देखो बेटा असेंडिंग में ऐसा होगा तो उसका उल्टा कर दोगे सीरीज को, क्या डिसेंडिंग नहीं बनेगी, तो ठीक है पहले असेंडिंग का लगाते हैं। सबसे छोटा कौन है बच्चों, देखो 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 देखो, ये 0 0 9 छोटा है, तो बेटा इसको दे दो फर्स्ट टाइम। फिर देखो दूसरा कौन है, फिर ये 90 है, ये 990, ये 909 है, ये 99, देखो फिर ये हो गया सेकंड नंबर का, ये हो गया सेकंड नंबर का। अभी असेंडिंग में लगा रहा हूँ, क्वेश्चन डिसेंडिंग में बोला है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। फिर 99 के बाद 99 से पहले बच्चों ये है 90, ये 2 हो गया, ये बच्चों 3 हो गया, 3 हो गया, ठीक है। फिर आ गया 909 चौथे नंबर में 4th रैंक, और ये हो गया 5th रैंक, ठीक है।
अब तो बच्चों इसका उल्टा कर दो, तो मानो फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, लास्ट हो जाएगा, क्योंकि असेंडिंग डिसेंडिंग में पूछा। और देखो वैसे भी आपसे एक अच्छी बात क्या है, इसने पूछा कि आपसे तीसरे नंबर का पूछा है, थर्ड प्लेस पूछा है बेटा। तीसरे नंबर का मानो 5 लोग हैं, तीसरा आगे से जाओ या पीछे जाओ, तीसरा तो तीसरा ही रहेगा, तीसरा तो तीसरा ही रहेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा ये 099 वाला। तो 099 वाला कौन सा है, ये वाला 9.099। आया समझ, असेंडिंग डिसेंडिंग समझ के कंफ्यूज होता ना कि डिसेंडिंग बोला सर ने असेंडिंग क्यों किया, ठीक है, क्योंकि इसमें फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बीच का वैल्यू पूछा है, ठीक है, बीच का नंबर पूछा। और वैसे भी कोई बड़ी बात नहीं, आपको जब इसकी रैंकिंग पता चलेगी 1 2 3 4 5, अब इसको उल्टे में करोगे तो क्या बन जाएगा आपका डिसेंडिंग, ठीक है। आया समझ, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल क्या कह रहा है, इन अ 4 डिजिट नंबर द डिजिट एट द 100 प्लेस इज 0। देखो 4 डिजिट का नंबर, तो मतलब नंबर कैसा है, बॉक्स बॉक्स बॉक्स। आपको पता है पहला होता है वंस, टेंस, 100, 1000, ये होता है, ठीक है। और अगर आपको ज़्यादा जानना है तो कुछ टाइम में मैं लाने वाला हूँ सीरीज बेसिक सीटेट के लिए, मैथ्स के लिए, तो आप वो दे सकते हैं। 4 डिजिट का नंबर है, द डिजिट एट द 100 प्लेस इज 0। 100 का है तो मुझे ये तो लगे 0 है। पहले अगर देखो कभी भी आप सवाल करते हो ना, बेस्ट अप्रोच क्या, ऑप्शन देखते हुए चलो। अब देखो 0 किस किस में नहीं है, देखो दूसरे नंबर में, स्टार्टिंग दूसरे नंबर में देखो 0 है, 0 है, 0 इसमें नहीं है, तो पहली बात तो मेरा 4 तो हो ही नहीं सकता। 4 तो अगर तुक्का भी मारोगे ना बेटा, 4 में कभी मत मार के आना, ठीक है। अब आगे देखते हैं, द डिजिट एट द 10th प्लेस, 10th प्लेस इज ट्वाइस दैट ऑफ द यूनिट एट द यूनिट प्लेस। बेटा ये कह रहा है यहाँ पे जो भी नंबर है, यूनिट का डबल कौन बैठा है यहाँ पे, यहाँ पे 1 बैठे तो 2, 2 का 3, 2 का 4, 3 का 6, तो यहाँ पे जो भी बैठा है वंस में उसका डबल हो जाएगा, कहाँ पे आते हैं, टेंस में। तो देखो ये ऑप्शन से कर सकते हैं डायरेक्ट वक्त, देखो 4 तो हटा दो, 4 क्यों नहीं हटा दो, क्योंकि उन्होंने बोला 100 प्लेस में कौन बैठा है, 0, तो यहाँ पे तो बैठा नहीं, तो 4 तो बच्चों हटा दो। फिर क्या बोला है, 10th प्लेस इज ट्वाइस दैट ऑफ यूनिट प्लेस, 10th प्लेस डबल है। अब देखो ये देखो 10th प्लेस डबल है क्या बच्चों, 6 डबल है 2 का, 6 डबल है 2 का, नहीं छोड़ दो, 2 डबल है 4 का, छोड़ दो बेटा, मजबूरी तीसरे की बची, 4 एलिमिनेट हो गया, 1 एलिमिनेट हो गया, 2 एलिमिनेट हो, किसकी मजबूरी है। और देखो सभी कंडीशन फॉलो कर रहा है कि 10th प्लेस में ये डबल है किसका, यूनिट प्लेस वाले का, तो मजबूरी है तीसरा का ऑप्शन सही होना, तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, ठीक है। तो पेपर में जरूरी ना आपको पूरी नॉलेज हो, एक स्मार्ट अप्रोच बिना सॉल्व किए हुए, देखो बिना सॉल्व किए हुए क्वेश्चन कर दिया, ठीक है। तो एक सही अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर सॉल्व करने के लिए। आइए अब देखते हैं, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर। देखिए नंबर सिस्टम कितना फेवरेट है, हर बार 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट वाले ही क्वेश्चन आ रहे हैं। क्या कह रहे हैं, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर फाउंड बाय रिवर्सिंग इट डिजिट इज इक्वल टू 88। तो क्या कह रहे हैं, मानो अगर कोई नंबर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मानो अगर मैं दे रहा हूँ 23 का आप उल्टा करो कितना हो जाएगा 32। ये कह रहा है उन दोनों का प्लस करो, उन दोनों का प्लस करो, उन दोनों का प्लस करके बच्चों कितना आ रहा है 5। तो आपने देखा 55। और बेटा ये एक ऑब्जर्वेशन है, एक रूल है कि ये हरदम क्या आएगा, मल्टीपल आएगा 11 का, 11 का मल्टीपल आएगा। और कौन सा मल्टीपल आएगा, जो बेटा इनका आ रहा था ना 5, इन दोनों 5 आता ना, तो वही मल्टीपल आता है, ठीक है। देखो क्या रहा है, इनका क्या रहा है 88, इन्होंने क्या बोला 88 आ रहा है, इन्होंने बोला 88, इन्होंने बोला कोई 2 नंबर है, मुझे पता नहीं क्या हो सकता, कुछ भी हो सकते हैं, पर उनका कितना आ रहा है 88। और मैंने आपको अभी बताया बेटा अगर 88 आ रहा है इसका मतलब क्या है, देखो जब भी आप नंबर और उसके रिवर्स को प्लस करते, 11 का मल्टीपल तो होता है, पर 11 का कौन सा मल्टीपल होता है वो कौन बताएगा, उनका सम बताएगा। तो यहाँ पे अगर 88 आ रहा है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 11 का सम तो होता ही, तो इसका मतलब बेटा जो 2 नंबर है ना उनका सम करके कितना आ रहा है 8, ठीक है। आपसे पूछा गया हाउ मेनी सच नंबर आर देयर इन, ऐसे कह रहे हैं आपसे, पहले ये समझो पहला पार्ट, कितने ऐसे नंबर पॉसिबल है, ठीक है, पहले जानते कितने पॉसिबल है। तो बच्ची खुद ही बताओ 8 कैसे कैसे आ सकता है, 8 कैसे कैसे किन 2 नंबर का योग करके 8 आ सकता है। तो पहले बात देखते हैं, 08 करके आ सकता है, 17, 2 6, 3 4 5 6 7 8, क्या होगा ना ऐसे, 9 की टेबल भी तो ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ये सभी तरीके मेरे क्या करने के, 8 बनाने के, ठीक है। इन्होंने क्या बोला, पर विच 10 डिजिट इज ग्रेटर, 10 डिजिट इज ग्रेटर, ये वंस होता है, ये टेंस होता है, वंस टेंस, मेरा टेंस होना चाहिए बड़ा, तो बेटा ये वाले चारों केस हट जाएंगे, 5 केस, क्यों, इसमें क्या है 0 छोटा है, 1 छोटा है, 2 छोटा है 6 से, 3 छोटा 5 से, और 4 4 के बराबर है। तो बेटा कितने केस पॉसिबल हो गए, 4, तो आंसर क्या है 4। ऐसे कितने केस पॉसिबल बच्चों, 4 केस पॉसिबल, वेरी गुड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं,
नंबर 37, ठीक है। अ रेक्टेंगल साइड ऑफ 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल रेक्टेंगल, ठीक है। एक रेक्टेंगल है, ठीक है, ये बच्चों ये 10 का है, ये 8 का है। क्या करते हैं इसको, डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल रेक्टेंगल, 4 इक्वल रेक्टेंगल में करना है। तो बच्चों इसको ऐसे बांटेंगे, ऐसे बांटेंगे ना, 4 इक्वल हो गए। तो व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ईच स्मॉल रेक्टेंगल। तो बच्चों देखो ये पूरा 10 है, ये पूरा 10 है, तो बेटा जो आधे में बांट दिया तो ये 5 नहीं होगा, ये 5 नहीं होगा। लाइकवाइज बच्चों ये पूरा 8 है, तो मैंने इसको आधे में काटा, यहाँ से काटा, तो बेटा ये 4, ये 4 नहीं होगा। तो बेटा एक रेक्टेंगल का कितना हो गया, 5, 4 की डायमेंशन होगी ना। तो पूछा क्या है, पेरीमीटर पूछा है। बेटा ये कितना 5, लेंथ कितनी 5 और ब्रेथ कितनी 5। तो आपको पता है पेरीमीटर क्या होता है, 2 टाइम्स L प्लस बी। तो 2, 5 प्लस 4, और ये बच्चों कितना 18। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है आपका, 18। आया समझ, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन है, समझिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। पहले समझिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अ प्राइम नंबर व्हेन एडेड टू अनदर प्राइम नंबर गिव ऑलवेज अ प्राइम नंबर। ऐसा होता है, तो नहीं होता तो पता नहीं है। देखो हर एक स्टेटमेंट तो याद नहीं हो सकती, तो हिट एंड ट्रायल करते हैं। ये कह रहा है एक प्राइम नंबर को जब मैं दूसरे प्राइम नंबर से ऐड करता हूँ तो हरदम क्या मिलता है, मुझे दूसरा प्राइम नंबर मिलता है। ट्राई करते हैं। जैसे मैं एक प्राइम नंबर 2 ले लेता हूँ, एक 3 ले लेता हूँ, 2 + 3 क्या आया, 5 आया। चलो ठीक, इसको तो पॉसिबल। और आगे चेक करते हैं, कभी भी एक एग्जाम्पल सेटिस्फाई नहीं होना, आगे थोड़ा चलना है, थोड़ा आगे के लिए चेक करना है। चलो ठीक है, अब मुझे पता है 3 भी एक प्राइम नंबर है, 5 भी एक प्राइम नंबर, इनको प्लस किया 8। तो क्या है बच्चों, सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा है। ये लोग क्या कह रहे हैं, ऑलवेज गिव अ प्राइम नंबर। तो ये इनकी कंडीशन, पहली स्टेटमेंट क्या होगी इनकी, गलत होगी, ठीक है। आया समझ। हाँ देखो बच्चों, अगर किसी चीज़ को आपको झूठा दिखाना है तो आपको एक ही एग्जाम्पल काफ़ी है। किसी चीज़ को आपको अगर फॉल्स दिखाना है बच्चों, तो एक ही एग्जाम्पल काफ़ी है, जैसे हमने दिखा दिया। आओ, अ प्राइम नंबर व्हेन मल्टीप्लाई बाय अनदर प्राइम नंबर ऑलवेज गिव अ प्राइम नंबर, ठीक है। उठाते हैं 2 और 3 को उठाते हैं, 2 × 3 6 कैसे हो सकता है प्राइम नंबर। तो ये वाली स्टेटमेंट भी गलत है। तीसरी, प्राइम नंबर डू नॉट हैव फैक्टर्स, प्राइम नंबर डू नॉट हैव फैक्टर्स, ये तो गलत बात है। बेटा कोई भी नंबर हो उसके एटलीस्ट 2 फैक्टर तो होंगे, ठीक है। मतलब अगर मैं कोई भी नंबर ले 2 फैक्टर, कैसे मैं 5 ले रहा हूँ तो 5 के 2 फैक्टर तो है ना, 1 और 5, कोई भी नंबर। तो ये कह रहा है प्राइम नंबर के फैक्टर नहीं होते, तो ये वाली बात भी इनकी बिल्कुल गलत है। आइए, देयर आर इनफाइनाइटली मेनी प्राइम नंबर, देयर आर इनफाइनाइटली मेनी प्राइम नंबर, बिल्कुल सही बात है बेटा। नंबर हो, इवन नंबर हो, ऑड नंबर हो, बेटा कोई भी नंबर हो ना, वो इनफाइनाइटली नंबर होते हैं, वो इनफाइनाइटली नंबर होते हैं, ठीक है। तो आपके प्राइम नंबर भी इनफाइनाइट, जैसे आप आगे जाते रहोगे ना बच्चे, गिनती है तो कभी खत्म थोड़ी ना होती है, तो कोई ना कोई प्राइम नंबर आता रहेगा, ठीक है। जिन बच्चों को समझ नहीं आ रहा प्राइम नंबर क्या है, वो शॉर्ट में बता देता हूँ, बाकी डिटेल के लिए तो आप उस सीरीज को रेफर कर सकते हो। प्राइम नंबर क्या होता है बच्चों, जिनके एग्जैक्टली, बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, जो बेटा सिर्फ 2 नंबर से करता है, और वो 2 नंबर कोई और नहीं होते, एक होता है 1, एक होता है नंबर इटसेल्फ, ठीक है। आया समझ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहे हैं, अ नंबर विच इज, क्वेश्चन नंबर 39, अ नंबर विच इज डिवाइडेड बाई, अ नंबर विच डिवाइड 88 एंड जो 88 को काट दे और 360 को काट, और काट कैसे काटे कि हमारा रिमाइंडर कितना बचे, बेटा 3 और 7 बचे रेस्पेक्टिवली, ठीक है। 3 और 7 बचे। तो बेटा सिंपल सा, ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, आपको बहुत लॉन्ग तरीके भी होंगे, वो आपको आते भी होंगे, बहुत ने कराए भी होंगे, पर सबसे अच्छा तरीका क्या है, पेपर, देखो नॉलेज होना अलग बात है और पेपर क्लियर करना अलग बात है। एक पेपर की एक आर्ट है, पेपर क्लियर करना और एक अच्छा स्कोर करना, ठीक है। ऑप्शन की हेल्प उठानी कभी भी। देखो मुझे क्या चाहिए, एक ऐसा नंबर चाहिए जो 88 को डिवाइड करता हो और कितना रिमाइंडर देता हो। दो कंडीशन दिए ना, 2 कंडीशन दिए, 88 को डिवाइड करता हो 3, 88 को डिवाइड करता हो तब रिमाइंडर 3 आना चाहिए, और जब 160 को डिवाइड करे तब 7 आना चाहिए। चलो मैं ऑप्शन से कर रहा हूँ। तो मैंने 13 को उठाया, मैंने क्या 88 को डिवाइड करना स्टार्ट किया, करो। हाँ 13 6 ज़ा 78, कितना बच्चा बच्चों, रिमाइंडर 10। ये तो कह रहा है 3 बचना चाहिए, तो मतलब पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, पहला हो ही नहीं सकता। मजा आ गया। 17 को उठाओ, 88 से करना स्टार्ट करो, 17 5 ज़ा 85। तो मतलब पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई कर दी इसने। अब दूसरी भी देखते हैं, दूसरी करता नहीं करता। क्या दूसरी कर रहा है, 17 जब 160 को काट रहा है, क्या 7 आता है, अगर 7 आ गया तो मेरा यही आंसर, अगर नहीं आया तो मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। 17 9 ज़ा 150, मेरा 3, हाँ 153, कितना आ गया 7। लो ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये कंडीशन भी, ये कंडीशन भी,
तो बस मेरा 17 की मजबूरी क्या हो गया, इसका आंसर होना। ठीक है, तो वो बहुत अच्छा है, ईजी तरीका है, ऑप्शन उठा के करना चाहिए कभी भी, स्पेशली मैथ्स के सवाल बच्चों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में। क्या कह रहे हैं, मलिनी हैज़ ओनली 2 रुपीज़ एंड 5 रुपीज़ कॉइन। तो मतलब बेटा उसके पास जो कॉइन्स हैं सिर्फ 2 रुपये के हैं और 5 रुपये के, 2 रुपये के और 5 रुपये के। इधर टोटल नंबर ऑफ कॉइन कितने हैं, 36 रुपये। टोटल नंबर ऑफ कॉइन कितने हैं, 36। ये वो नहीं कह रहा रुपये की बात कर रहा है कि इतने अमाउंट इतने के नहीं बच्चों, कॉइन मानो इसके कुछ सिक्के इसके होंगे, कुछ सिक्के इसके होंगे, तो दोनों के सिक्कों की संख्या 36 रुपये। एंड अमाउंट कितना उनके पास, अब आएगा अमाउंट 105। मतलब मानो ये 10 सिक्के है, ये 15 सिक्के, तो इनको इंटू करके मानो 10 सिक्के तो 20 रुपये हो गए, 10 ये तो 50 हो गए, तो ऐसा करके कितने उनके पास कितना अमाउंट कितना 105, और नंबर ऑफ कॉइन कितने हैं 36। पहले बात समझो, बेस्ट तरीका कभी भी क्वेश्चन करने का, कोई भी पेपर करने का। उन्होंने खुद ही बोला ना बेटा कॉइनों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 36। तो देखते हैं किसमें 36 आ रहे हैं। 26 + 10 36 आ रहा है, हाँ 36 कॉइन सेटिस्फाई कर रहे हैं। ये 25 11, अरे ये भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। 21 25, ये कैसे सेटिस्फाई कर रहे हैं, ये कैसे कर रहे हैं, हाँ ये भी कर रहा है, 36 हो रहा है, और ये भी 36 हो रहा है। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन में बेटा हर कोई फुलफिल कर रहा है कि 36 सिक्के हैं। ठीक है, 36 सिक्के हैं। आओ दूसरी, अब ये देखते मेन 26 को उठाया, ये क्वेश्चन कह रहा है, ऑप्शन कह रहा है 2 रुपये वाले, ये पहला ऑप्शन कह रहा है 2 रुपये वाले कितने सिक्के हैं 26, और ये कितने सिक्के हैं 10। लो इंटू करो, अगर ये बेटा 5 वाले 10 सिक्के होंगे तो आपको कितने रुपये होंगे जेब में, 50, जेब भारी हो जाएगी। हाँ ठीक है, और 26 के कितने सिक्के बच्चे, 2 रुपये के कितने सिक्के 26, तो कितना हो गया बेटा 52, 52 + 50 102। क्वेश्चन क्या क्लेम कर रहे हैं, कितने होने चाहिए 105, तो ऑप्शन ए गलत हो गया। आइए ऑप्शन बी उठाते हैं। कह रहा है 2 रुपये के और 5 रुपये के, 2 रुपये के क्वेश्चन क्लेम कर रहे हैं कितने क्वेश्चन, ऑप्शन भी क्लेम कर रहा है 25 के हैं और 5 रुपये के 11, तो करिए 225 कितना हो गया बच्चों 50 हुआ नहीं हुआ। अगर बेटा 2 रुपये के 25 सिक्के तो 50 रुपये होंगे आपकी जेब में, और ये कितने होंगे 55, प्लस करो 105। लो ऑप्शन बी होना उसकी मजबूरी है। आए समझ, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, इसको इक्वेशन डाल के भी करा सकता हूँ, पर बेहतर ये वो आपको मैं बेसिक में सिखाऊंगा, पर बेहतर ये कि मैं आपको बता रहा हूँ पेपर अटैम्प्ट कैसे करना बच्चों, पेपर कैसे अटैम्प्ट करना। मैं इसमें आपका मेरा वो नहीं है कि आपको कि कंसेप्ट बताना, इस जो मैं ये करा रहा हूँ PYQ करा रहा हूँ, इसका मकसद ये कि आपको पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आइए चलिए, क्वेश्चन क्या है, ठीक है इसमें सॉल्व करना है, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो सिंपली आपको बेटा ये सॉल्व करने के लिए आपको क्या बताना आना चाहिए, बोर्ड मास डी मास आना चाहिए। चलो ठीक है, बोर्ड मास की भी जरूरत नहीं, ब्रैकेट कुछ है नहीं। देखो डी मास से कहते हैं अगर कोई भी एक्सप्रेशन है आपका, उसमें अगर आपको सभी ऑपरेशन है, देखो इंटू है, प्लस है, डिवाइड है, माइनस है, इंटू, तो क्या करेंगे इंटू कर दे या प्लस कर दे, या डिवाइड या माइनस। तो बेटा डी मास मैथ्स के फंडा कहते हैं। पहले बेटा प्रायोरिटी इसे देना है। लाइक अगर आप बस में जाते होंगे कोई भी ये बस ट्रेन में, तो आप क्या कहते हैं, पहले बूढ़ों को या प्रेग्नेंट लोगों को क्या, प्रेग्नेंट लेडीज़ को क्या दो, जगह दो, फिर बूढ़ों लोगों को दो, फिर क्या दो लेडीज़ों को दो, फिर बच्चे जो हमारे मैन है उनको दो, अगर जगह बच गई तो बैठ जाओ। तो वैसा ही मैथ्स का फंडा है, कहता है पहले डिवाइड को दो, फिर मल्टीप्लाई को दो, फिर एडिशन को दो, फिर सब्सट्रैक्शन को दो। तो ठीक है, क्वेश्चन उतारते हैं। 14.5 इंटू 3 प्लस के 18 डिवाइड के 3 माइनस 3 इंटू, तो पहले मुझे क्या दिख रहा है, किसको देनी है पहले प्रायोरिटी डिवाइड को, तो ये चीज़ पहले सॉल्व होगी। करिए, इनको वैसे उतार दो, बाकी को 18 डिवाइड बाई 3 बच्चों आगे 6। बाकी क्वेश्चन एज इट इज उतार दो, मैंने इस गोले के बदले क्या लिखा 6, बाकी सेम चीज़, माइनस का माइनस, 3 का 3 इंटू 12.5। अब आगे सॉल्व करते हैं। अब देखो बच्चों, अब क्या बच गया, कौन कौन सा ऑपरेशन बचे मेरे पास, इंटू प्लस, ये माइनस है, ये इंटू, ये भी इंटू है, ये भी इंटू, इसको यहाँ सॉल्व कर देंगे, इसको यहाँ सॉल्व कर देंगे। 14.5 इंटू 3 कितना होता है, देखो 14 3 से कितना होता है बच्चों, 14 3 से कितना होता है 42, 14 3 होता है 42। और बेटा 0.5 को जब मैं 3 बार प्लस करूँगा 0.5 मतलब आधा प्लस आधा प्लस आधा कितना होता है 1.5 होता है, तो 42 + 1.5 कितना हो जाएगा, हो जाएगा 43.5। अगर आप सोच रहे कैसे हो गया ये, तो आपका स्वागत है उस सीरीज़ में, और उसमें आपको सिखाऊंगा बेसिक, ये बेसिक इसमें है नहीं, इसमें बस PYQ कराना सिखा रहा हूँ मैं आपको। और 12.5 इंटू 3, 12.5 इंटू 3 क्या हो गया, 12 3 से कितना होता है बच्चों 36, और आधे को जब मैं 3 बार करूँगा प्लस करो, आधा प्लस आधा प्लस आधा 1.5, तो इसमें बेटा जब मैं 1.5 प्लस करूँगा कितना हो जाएगा 37.5। ठीक है, और ये तो 6 है ही, और ये माइनस का है। ठीक है, अब देखो इसमें से ये माइनस करो,
तो जब माइनस करोगे 37.5 से 38, 39, 40, 41, 42, 43, 6 बज गया। कितना आ गया? प्लस के 6 और ये भी 6, कितना आ गया? 12। ऑप्शन 20 का सही है। आए समझ? वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आपको डी मास का कंसेप्ट पता होना चाहिए। आगे, अरे क्या बात। अगला सवाल, इको फ्रेंडली। ठीक है, 1/6 ऑफ द ट्री इन अ गार्डन आर जामुन ट्रीज। मतलब जितने भी आपके पेड़ है बच्चों, क्वेश्चन में कह रहे जितने भी इस बगीचे में आपके पेड़ है उसमें से 1/6, जितने भी पेड़ है उसका 1/6 के आपके बच्चे जामुन के हैं। ठीक है, जीटी। हाफ ऑफ द ट्रीज, हाफ का मतलब बेटा 1/2, कितना है? यूकलिप्टस ट्रीज एंड द रिमेनिंग कितने है बेटा? रिमेनिंग कितने हैं? ठीक है, रिमेनिंग कितने हो गए बच्चे? पीपल के हो गए। क्या बोला है? इफ द नंबर ऑफ जामुन ट्री 6। बेटा देखो, जामुन ट्री उन्होंने बता दिया हमें कितने लोग हैं, कितनी संख्या है? 6 है। समझो बच्चे, जब वो कह रहा है 1/6 की वैल्यू मेरी 6 है, 1/6 की वैल्यू मेरी कितनी है? 6। तो बेटा 1 की वैल्यू कितनी होगी? 1 की वैल्यू देखो 1/6 की मेरी जब वैल्यू किसको दिखा रहा है? 6। तो बेटा जब 6 उधर जाएगा तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 36। इट मीन्स में टोटल बगीचे में पेड़ कितना है? 36। तो कितना हो गया? 36। ठीक है, अगर आपको थोड़ा डायरेक्ट फास्ट लग रहा है तो मैं फ्रैक्शन टॉपिक कराऊंगा, तो उसमें आपको थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। आइए 43, आइए 43। ठीक है, लास्ट थर्ड क्वेश्चन आज के उसका। वीडियो शायद थोड़ी सी लंबी हो गई है, पर क्या करो थोड़ा इजी समझाने के लिए, इजी बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप के लिए थोड़ा टाइम लग जाता है, कोई नहीं। अ ट्रेन लीव विशाखापट्टनम ऑन 1 सितंबर 2019 4:48। ठीक है, 4:48 पर निकलती है सुबह, 4:48 में निकलती है। और कब को बच्चे को? 1 सितंबर 19 को। और बेटा कब पहुंच रही है? डेस्टिनेशन कब पहुंच रही है? 2 तारीख को पहुंच रही है। और कितना बजे? शाम के। अब देखो बच्चों, ये 17 है ना, पहले आपको कन्वर्ट आना चाहिए। ये शाम के बजे है 17, शाम के 5। ठीक है, अब देखिए, एक तो आप सुबह मानो सोचो 1 तारीख को सुबह निकल के 4 बजे, फिर बेटा 2 तारीख का दिन आएगा, और फिर 2 के दिन में भी आपने कितने घंटे किए? शाम के 5 बजे तक। अब पूछ रहा है कितना टाइम टोटल ट्रैवल किया। आइए देखते हैं। तो बेटा पहला स्टेप क्या है ना, पहले ये हम करेंगे 1 सितंबर को। हम क्या करेंगे, देखो स्टेप समझना। 1 सितंबर से मैं कह रहा हूँ 1 सितंबर को शाम के 17:37 तक कितने टाइम हो गया, बस मुझे ये बता दो, बस ये निकालना मुझे। बोलो क्या बेटा? जब मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँगा, जब मुझे ये टाइम पता ही चल जाएगा, फिर तो मुझे पता है ना बेटा 1 सितंबर इतने टाइम, ये भी टाइम सेम नहीं है। 5:37 से 1 तारीख के 2 तारीख के 5:37 से कितना होगा बेटा? ये तो मुझे पता है, ये कितना है? ये तो मुझे साफ साफ पता है बेटा, 24 घंटे। देखो खुद ही बताओ, जैसे अभी आज रात के 9 बज रहे हैं, ठीक है, मैं कह रहा हूँ कल रात के 9 बजे कितने घंटे का अंतर होगा बेटा? 24 से तो होगा, समझ रहे हो? तो वही है, साढ़े इसको 5:37 से अगले 5:37 तक 24 घंटे तो होगा। तो ये तो आसान है। मेन मुझे निकालना है ये। चलिए निकालते हैं। 4:48 से देखो जंप करना सीखो पहले बात, कभी मैथ्स पढ़ते हो जंप करना सीखो। 4:45 से आओ 5 बजे तक, कितने मिनट हो गए बच्चे? ये मुझे दिख गया 12 मिनट। 5 बजे से लेके बेटा ये क्या है? शाम के 5 मिनट। बेटा आपको पता है जब मैं सुबह के 6 से शाम के 6, 5 से 5, 4 से 4, 3 से 3, सुबह के 3 से शाम के 3, तो कितने घंटे होते बच्चे? 12 घंटे। तो ये कितने घंटे हो गए? 12 घंटे। बेटा ये मिनट है, ऐसे कंफ्यूज होना। आप कहाँ पहुँच गए? 17:05 में पहुँच गए, 5 में पहुँच। अभी भी पहुँचे नहीं पूरे, 37 में जाना है आपको। 37, तो कितने मिनट लगे? 37 मिनट। तो बेटा इनको प्लस कर दो, 12 घंटे तो ये है और ये दोनों मिनट है। 12 + 37 कितना हो गया बच्चों? 49। तो आपके मिनट हो गए 12। तो क्या ये हमारा आंसर मिल गया? नहीं, ठहरो, शक्तिमान का डायलॉग है ना, ठहरो। ठीक है, तो देखो बच्चे ये तो 1 सितंबर का टाइम मैंने क्यों निकाला? 4:48 से लेके 5:37 तक का निकाला। और मैंने बच्चों इधर तक ही क्यों निकाला? क्योंकि मुझे पता मैं एक इधर पहुंच गया ना, इधर से लेके इधर तक तो मुझे 24 पता है। तो मुझे पता लग गया ये वाला टाइम कितना बच्चों? 12 घंटे 49 मिनट। और बच्चों आगे और कितना है? 24 मिनट। तो 24 घंटे प्लस करोगे कोई बड़ी बात नहीं है। 36 घंटे हो गए, 36 घंटे 49 मिनट हमारा आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन है हमारा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को आखिरी के लिए छोड़ता हूँ। अच्छा गजब क्वेश्चन है, ये इजी कर लेते हैं। आइए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। 2 सेंटीमीटर की तो आपकी कोई तार है आपके पास, और 2 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर इज फॉर्म्ड इनटू अ रेक्टेंगल। आपको तार है आपके पास, इसका क्या बनाना है? आपको मोड़ के एक रेक्टेंगल बनाना है। ठीक है, इसकी लेंथ है 270, मतलब टोटल तार कितने आपके पास बच्चों? 270 है।
ठीक है। जो आपको रेक्टेंगल बनाना है, कुछ इस प्रकार से बनाना है बच्चों आपको। उसकी जो चौड़ाई है वो तो 50 होगी बेटा। आपको पता है रेक्टेंगल में अपोजिट का तो इक्वल होता है बेटा। ये 50 है तो इसकी मजबूरी क्या होना है 50। अब पूछे लेंथ क्या है बच्चों। देखो जब आपको टोटल 270 है, 50 कितना, जब 100 आपका खर्च हो गया तो इन दोनों की मजबूरी क्या है, 170 से काम चलाना है। इसको और इसको क्या मजबूरी है, 170 से काम चलाना है, क्योंकि 100 तो इन्होंने ले लिया ना, 270 में से सब 100 इन्होंने ले लिया, तो इन दोनों की मजबूरी है 170 होना। तो बस इन दोनों को प्लस हो गया 170 होना है, और दोनों इक्वल भी होते हैं। तो 170 डिवाइड बाई 2 करूँगा। 2 क्या करूँगा बच्चों, क्योंकि एल और एल क्या होती है, बराबर होती है। तो मैं इसके 170 के 2 बराबर टुकड़े करने, और ये कुछ और नहीं होता बच्चों 85। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आया समझ। आइए आखिरी क्वेश्चन। गजब। अगले क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, आपको लगाना है बच्चों इंक्रीजिंग ऑर्डर में। क्या लगाना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। ठीक है। तो बच्चों ये करने से पहले आपको थोड़ा बता देता हूँ, कंसेप्ट बता देता हूँ इस चीज़ में। पहले तो होता है बच्चों, ये मेजरमेंट का टॉपिक है। मेजरमेंट भी बहुत रिपीटेटिव आता है। सबसे पहले होता है आपका बेटा लेंथ का बता रहा हूँ। सबसे पहले आता है आपका mm, सेंटीमीटर आता है, फिर डेसीमीटर आता है, फिर मीटर आता है, फिर डेकामीटर आता है बच्चों, फिर हेक्टोमीटर आता है, फिर आपका किलोमीटर आता है। और बेटा सभी कितने का अंतर है, सभी का मैजिकल नंबर, मैं मेरी भाषा में क्या, सभी मैजिकल नंबर क्या बच्चों 10 का है। अभी समझ जाएगा क्या समझ। जब बेटा ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो करेंगे डिवाइड। और किससे करेंगे बेटा, अगर mm से cm आ रहे हो 1 10 बेटा, अगर mm से dm आ रहे हो तो कितने बार आएंगे, कितने सीढ़ी उतरे, 1 सीढ़ी 2 सीढ़ी, तो 100 हो गया, 2 0 हो गया ना। एक उतरने में 1 0 करना मतलब 10 से। और ऊपर से बच्चों नीचे आ रहे हो तो डिवाइड, और नीचे से ऊपर जा रहे हो तो बच्चों मल्टीप्लाई। मानो आपको सेंटीमीटर से मीटर आना है, सेंटीमीटर से मीटर आना है, तो मैं क्या करोगे, आप नीचे आ रहे हो ना, तो पहले बात तो हमें पता है डिवाइड करना। और कितने से करेंगे, कितनी सीढ़ी उतर रहे हो, 1 सीढ़ी 2 सीढ़ी, तो कितने उतरोगे 2। तो 2 0 मतलब 100, 2 0 मतलब 100, और मतलब 100 का भाग देंगे। आए समझ। अब देखो बेटा, अगर आपको किलोमीटर से मीटर जाना है, एग्जाम्पल किलोमीटर से मीटर जाना है, तो कितनी सीढ़ी चलनी पड़ेगी, 1 2 3, और हर एक सीढ़ी में 10 होगा। और क्योंकि नीचे से ऊपर जा रहे हो तो क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। ठीक है। होप्स आपको थोड़ा बेसिक आ गया होगा, ये जरूरी था बताना। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर में। चलिए ठीक है, बिल्कुल वही मैवरिक अप्रोच के साथ सवाल करेंगे। आइए ठीक है बेटा, हम देखेंगे ना ये 5500 सेंटीमीटर है, कुछ डीएम में है, कुछ एमएम में। तो पहले तो हमारा ये मकसद रहेगा सभी को ना 1 यूनिट में ला के करेंगे, तभी हम कंपेयर कर पाएंगे ना, जब सभी 1 यूनिट में होंगे। ठीक है। आइए हम ऐसा करते हैं, सबसे बेहतर है मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। आइए 5500 सेंटीमीटर, देखो सेंटीमीटर और मीटर का कंसेप्ट है, आपको पता भी होगा सेंटीमीटर मीटर, ये तो हर किसी को पता होता है, 100 का होता है। ठीक है। सेंटीमीटर से नीचे को आ रहे हो ना, डिवाइड करेंगे, तो किससे डिवाइड कर देंगे, 100 से। तो बेटा ये कितना हो जाएगा, पूरा कितना हो जाएगा, 100 से डिवाइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 55 सेंटीमीटर 55 मीटर और 50 mm। 50 mm का मतलब क्या होता है बच्चों, 5 सेंटीमीटर। तो पहला ऑप्शन तो मेरा ये हो गया। दूसरा क्या कह रहा है, पास तो डीएम है, डीएम से मीटर में करना है, डीएम से मीटर में करना है। भाग किसका देंगे बच्चों, 10 का देंगे। जब भाग 10 का देंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 50 मीटर 30 सेंटीमीटर। देखो बच्चे तो पहली बात ही गलत होगी, इन्होंने क्या चाहिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर। ये तो क्या हो गया, इंक्रीजिंग का हो गया, पहले 55 था फिर 50 हो गया, ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है। अब देखो ऑप्शन बी उठाते हैं, ये तो गलत हो गया, बी उठाते हैं। बी कह रहा है पहले 50 मीटर है, ठीक है 50 है। दूसरा कितना है, 5500 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर से मीटर आने के लिए 1 कदम 2 कदम, और क्योंकि नीचे आए तो डिवाइड करेंगे। और बच्चों देखो थोड़ा दिमाग अगर आप खोल के चलोगे ना, ये वैल्यू अभी आपने सॉल्व की थी, कहाँ की थी इसकी सॉल्व, ये अभी आपने सॉल्व की थी। ठीक है, इसका आपने अभी सॉल्व की थी, इस वैल्यू, ये वैल्यू, तो मतलब जो ये है वो यही तो है, तो डायरेक्ट लिख दो ना। चलो दिमाग भी खोल के चलना है, ऐसा नहीं कि मेहनती कर रहे, हार्ड वर्क नहीं बच्चों, स्मार्ट वर्क। जब आपने वैल्यू ऊपर निकाली तो आप वापस क्यों निकालोगे, सेम है ना, तो डायरेक्ट लिख दो 5 सेंटीमीटर। ठीक है। पहले है 50, ये ऑप्शन ए क्या है, मतलब ऑप्शन 2 का पहला क्या कह रहे हैं 50 है, ठीक है। दूसरा पार्ट क्या कह रहे हैं 55 मीटर 5 सेंटीमीटर, ठीक है, बढ़ रहा है, अभी तक तो बढ़ रहा है सोफा। फिर अगला क्या है, ये कितना है, एमएम से बच्चों मीटर आने के लिए देखो कितना कदम, 1 कदम 2 कदम 3 सीढ़ी, और 3 सीढ़ी मतलब 1000, तो 1000 से काट दो, 1000 से डिवाइड कर देंगे तो कितना मिल जाएगा हमें, 55 मीटर। अब देखो बच्चों ये कह रहे हैं इंक्रीजिंग का बच्चों 55 मीटर 5 सेंटीमीटर तो बड़ा होगा ना इससे, फिर छोटा नहीं हो गया इससे, ये छोटा है ना, तो बेटा ये बड़ा कैसे हो सकता है, तो ये ऑप्शन बी भी गलत। आओ सी पे,
5500 mm, अभी 5500 सॉल्व किया था, 5500 सॉल्व किया था, तो ये तो कॉपी कर दो। पहला स्टेप के लिए तीसरे का पहला क्या है 55 मीटर। अगला क्या है पास तो डीएम, डीएम से इसमें आने के लिए बच्चे कितना देंगे भाग, नीचे आ रहे हो ना, भाग देंगे 10 का, भाग देंगे 10 का, तो कितना हो जाएगा 50 मीटर और 30 सेंटीमीटर हो रहा है। लो बेटे तो वैसे ही गलत हो गया, कहाँ ये 55 मीटर है, ये 50 तो काफ़ी छोटा है बच्चों। तो बच्चों देखो ए भी गलत हो गया, बी भी गलत हो गया, सी भी गलत हो गया, तो डी मार दो ऑप्शन ही, डी की मजबूरी है सही होना। तब भी आपको कंफर्म करके दिखा देता हूँ। देखिए पहला ऑप्शन के 50 मीटर, लो 50 मीटर लिखते हैं। 500 डीएम 30 सेंटीमीटर, 500 सेंटीमीटर अभी भी सॉल्व किया था, इसकी वैल्यू क्या लिखी थी आपने, ये लिखी थी 50 मीटर 30 सेंटीमीटर। लो आ गया 5500 मीटर, 5500 मीटर देखो एम सॉरी 5500 mm, कितना mm 55 mm से 1 2 3 सीट उतरनी है, तो मतलब 1000 का भाग देना पड़ेगा। 1000 का भाग दोगे तो 3 जीरो हट जाएंगे, तो कितना बच गया बच्चों 55 मीटर। देखो अभी तक 50 मीटर 50 मीटर 30 फिर 55 मीटर, अब ये कितना होगा, ये देखो सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर से मीटर का 100 का भाग देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 55 तो मीटर हो गया, 55 तो मीटर हो गया, उस प्लस 55 तो ये भी है। अगर इतना ही होता तो काम नहीं बनता, पर 55 के आगे कुछ और भी है और मुझे वो फर्क नहीं पड़ता कितना है, मुझे पता है इससे पहले क्या लिखा हो 55, और 55 से भले ही 1 सेंटीमीटर ज़्यादा 1 mm ज़्यादा, मुझे उससे क्या फ़र्क पड़ता है, बस ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे पूरे 45 क्वेश्चन तक पहुंच गए, मतलब हमारे टोटल 15 क्वेश्चन हो गए। जैसे आपको पता है मैथ्स के 30 क्वेश्चन आते हैं ना, मैथ्स के 30 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से 30 आपके कोर मैथमेटिक्स के आते हैं, मतलब ये जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए, 30 आते हैं आपके पेडागोजी के। ठीक है, पेडागोजी के आते हैं। तो इसी के साथ हमारे सवाल पूरे 21 जनवरी 2022 वाले क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। अब मैं कोई, जैसे आपको पता होगा कि ऑनलाइन पेपर है, CBT है, तो बहुत सारे, ये लगभग 1 महीना पेपर चलता है, तो ये तो 1 दिन का शिफ्ट का पेपर हुआ है, तो ऐसे ही मैं बाकी शिफ्ट का भी लाऊंगा। और आप अगर आप इधर तक पहुँचे गए हो और आपको यूज़फुल लग रहा है, तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों को बांट सकते हैं, जो भी आपके साथ BEd में या DLED में ये वीडियो देख रहे हैं, उनको शेयर करिए। और सबका साथ सबका विकास। ठीक है, चलिए दोस्तों, इसी के साथ अंत करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में।